Good morning, students. You should speak loud. You're speaking after a long time. So, once again, good morning, students. Very good. Okay, let's start. Let's the information of the lecture first. English we are studying, and the Beehive we are reading. Beehive the what we are reading, poem number 6. What is the poem? No men are foreign by James Kirk. See the title of the poet. Very different, na? Kirka. But the title is very good. James Kirka. So let's come to the poem directly. No men are foreign. Foreign here refers to the strange, अननोन जिसको हम लोग बोलते हैं. पोइट हमारा कहता है कि कोई भी इंसान, मैन जो है ना, ये रेफर करता है इंसान को, ना कि एक पर्टिकुलर आदमी को. राइट. नो मैन आर फॉरेन मीन्स कि कोई भी इंसान अननोन नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, हमसे अलग नहीं है, हम सब एक ही है. हमारा जो पोएट है ये मैसेज कन्वे करना चाहता है टू द पीपल दैट वी शुड नॉट हैव अ जेलसी और हेटर्ड इन आवर माइंड अबाउट अदर्स. दूसरों को लेकर के हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार की जेलसी नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए. राइट. सो पोएट वांट्स टू डिस्कस विद अस दैट नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, हम सभी के सभी एक ही हैं. चलो लेट्स रीड आउट. देखो सभी के सभी बच्चे, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? द पोएट इज आस्किंग टू अस अ क्वेश्चन. हैव यू एवर थॉट, क्या कभी तुमने ऐसा सोचा है कि भाई ये जो दूसरे देश में रहने वाले लोग हैं ये अजनबी हैं हमारे लिए, स्ट्रेंज हैं, अननोन है, जिनको हम जानते नहीं है बिल्कुल भी, और जो कंट्रीज हैं वो फॉरेन है, स्ट्रेंज है हमारे लिए. हैव यू एवर थॉट, सोचा है कभी ऐसे गुरशान? नहीं सोचा? ओके, दैट्स वेरी गुड. तो पोएट कहता है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस. नाउ द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अदर पीपल. देयर आर सो मेनी पीपल, right? So many people means here countries are there, states are there, and the people are also there, जिनको हम differently जो है अपने से अलग पाते हैं, from us, different पाते हैं अपने से, as them, they may belong to a different country. वो they means वो लोग जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं वो किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं और speak a different language, या फिर वो हमसे अलग लैंग्वेज बोलते हैं. Let's talk about our country India. How many languages are spoken here? More than expectation. In every state, if you go, you won't find the same language to be spoken by the people. If you go to Bengal, you'll find Bengali. If you go to Gujarat, you'll get there Gujarati. Right? If you go to Punjab, you find there Punjabi. What do we think about this? We find that the people are speaking different language. How can they be same as we are? जैसे हम हैं वो वैसे कैसे हो सकते हैं? These sorts of things or thoughts come in our mind. हमारे दिमाग में आते हैं इस तरह के विचार. ये पैरामीटर्स बता रहा है हमारा पोएट. पोएट इज डिस्कसिंग द पैरामीटर्स ऑफ जजिंग पीपल ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. राइट. अब नेक्स्ट वो कहता है, लैंग्वेज हो गया. इन दिस पोएम however the poet reminds us of the many ways in which we are all the same. लेकिन जो ये पोएम हम लोग अभी रीड करने वाले हैं, इस पोएम में पोएट हमें क्या बताता है, वो हमें कुछ ऐसे तरीके बताता है, कुछ ऐसी बातें बताता है, कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वी आर ऑल द सेम, कि हम सभी के सभी जो हैं क्या हैं, एक जैसे हैं. ठीक है, सभी के सभी एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है हम सब में. फॉर वी ऑल आर ह्यूमन, और हम सभी के सभी क्या हैं, इंसान हैं. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, सारे के सारे जो है इंसान हैं. कुछ बातें पोएट हमसे डिस्कस करता है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट पोएट टॉक्स अबाउट दिस, कि पोएट क्या बात करता है. लेट्स सी द फर्स्ट स्टेंजा एवरीवन.
If you don't understand anything, you can ask me to just have a pause and I'll just explain you the things again. But one thing is very important, that is to be understood. That means like we need to understand it in a proper way, so that if we ever get any question or a stranger from this form, we'll be able to answer that in a proper way, right? If you don't understand anything, then also raise your hand. I'll ask you what, and then we'll have a discussion, right? Nandini, is that okay? Are there no sleeping in the class? Okay? Now, see the first stanza. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. A bit different we are getting. Let's see the explanation. Remember, poet कहता है कि याद रखो, no men are strange. Strange means unknown, as I told. कि कोई भी इंसान जो है unknown नहीं है, no country is foreign. और कोई भी देश, कोई भी country जो है विदेशी नहीं है. Remember, याद रखो ये बात. Poet कहता है beneath all uniforms. Beneath means under. All uniforms. Uniforms refers to the uniform which is worn by the soldiers who are taking care of the borders of the country. Right? जो पोएट है वो इसको रेफर करता है कि उस यूनिफॉर्म के अंदर जो इंसान है, beneath the uniforms, जो अंदर इंसान है, a single body breathes, वो एक ही तो इंसान है. चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जापान, चाहे वो इंडिया, चाहे पाकिस्तान, इंसान ही है सारे के सारे. अंडर द यूनिफॉर्म, जो ये यूनिफॉर्म जो पहनी हुई है, द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द बॉर्डर्स, दे आर द ह्यूमन बीइंग्स. इंसान है सारे के सारे. और एक यूनिफॉर्म हम लोग पहनते हैं. दो देयर कैन बी चेंजेस ऑफ द कलर, कलर के चेंजेस हो सकते हैं, पैटर्न के चेंजेस हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म ही बोलते हैं ना उसको, वट एवर द वियर. So that's the code actually used for the soldiers. Now, जो उसके अंदर एक बॉडी है वो तो सेम है, like ours, जैसे कि हमारी है. जो सोल्जर्स होते हैं वो हम में से ही एक तो होते हैं. क्या पता कल गुरसान जो है ब्रिगेडियर बन जाए, तनिष जो है एक सोल्जर बन जाए. हो सकता है कि नहीं हो सकता? सो हमारे जैसे ही है ना सारे के सारे. Poet is referring to this thing like ours, हमारे जैसे हैं, जैसे कि हम हैं. The land our brothers walk upon, और उस धरती के ऊपर जो चलते हैं, जिस धरती के ऊपर हम चलते हैं, जिस धरती पे हम रहते हैं, जिस धरती के ऊपर हम चलते हैं, हम बसते हैं. हमारे ब्रदर्स भी तो ऐसे ही हैं. ब्रदर्स जो हैं हमारे सारे के सारे, वो भी उसी धरती के ऊपर चलते हैं. कोई धरती अलग तो नहीं है. जो लैंड है वो एक ही है. इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. लाई हियर रेफर्स टू द डेथ. अगर जब हम मर जाएंगे सारे के सारे, सो इस धरती के अंदर ही तो हमें दफन किया जाएगा. चाहे वो किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पर मरे, वो लाए करेगा. लेटना मीन्स उसको लेटा दिया जाएगा, बैरी कर दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा इसी धरती में ना, इसी अर्थ में. सो व्हाई देयर इज डिफरेंस? व्हाई पीपल थिंक समवन इज फॉरेन और स्ट्रेंज? पोएट इज डिस्कसिंग दीज थिंग्स टू अस. ऐसा कुछ नहीं है. वो कहता है कि ये सारी सिमिलर चीजें जो हमारे साथ होती हैं वो उनके साथ होती हैं. सो व्हाई डू वी हैव द स्ट्रेंज एटीट्यूड अबाउट द पीपल? क्यों हमारे पास ऐसा स्ट्रेंज एटीट्यूड है उन सबको लेकर के? राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा. एनी डाउट, एनीवन? क्वाइट क्लियर ना? इट इज वेरी इजी पोएम एक्चुअली. अब सी, दे थ्रू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय wars long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Now you see, उनको भी पता है सन के बारे में, उनको भी पता है हवा के बारे में और पानी के बारे में. क्या हमें नहीं पता? हमें भी पता है इन सब के बारे में. तो डिफरेंट क्या हुआ? डिफरेंस क्या हुआ? कोई भी डिफरेंस नहीं है ना. वो भी हवा यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं? सन यूज करते हैं. सेम हम यूज करते हैं. तो देयर नो डिफरेंस. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट.
जो फसल हम उगाते हैं, जो खेती हम लोग करते हैं, सेम वो भी करते हैं, वो भी उगाते हैं और उनको भोजन मिलता है। आर फेड मीन्स उनको खाने पीने की चीज़ें हार्वेस्टिंग से मिलती हैं, फसल से मिलती हैं। सेम हमें भी ऐसे ही मिलता है सब कुछ। कैन वी सर्वाइव विदाउट द फसल्स और विदाउट दिस हार्वेस्टिंग्स? वी कांट. So that's what we get here, that this is the same. लेकिन नेक्स्ट बात वो देखो, वो क्या कहते हैं, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। लेकिन जब युद्ध होते हैं, वॉर होते हैं, विंटर की तरह, सर्दियों की तरह, हम भी जैसे सर्दियां होती हैं और सर्दियों में हमें भी कई चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती, नहीं मिल पाती, सेम उनके साथ भी ऐसा होता है। हियर पोएट हैज कंपेयर्ड वॉर विद द विंटर। युद्ध को जो है उसने ठंडी के साथ कंपेयर किया है। वॉर हैज बीन कंपेयर्ड विद द विंटर, यानी कि जब भी कभी युद्ध होता है तो चीजों की सप्लाई जो है रुक जाती है। सो सेम थिंग हैपेंस विद ऑल्सो, हमारे साथ भी तो ऐसा होता है और उनके साथ भी ऐसा होता है। पोएट जो है ये कहता है कि अगर कभी युद्ध होता है, सो सप्लाई की जब चीजें रुक जाती हैं तो स्टार्व्ड, हम भी भूखे होते हैं, वो भी भूखे होते हैं। Those people are living in the other countries or other places, they also feel starved when there is war, like a winter. So same thing happens with us as well as with them, right? So this is we need to understand. Their hands are ours and in their lines we read. हमारे हाथ भी तो उनके जैसे हैं और उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और हमारे हाथों के में जो लाइनें हैं और जो उंगलियां हैं वो सारी की सारी हम लोग रीड करते हैं, देखते हैं, हमारी भी ऐसी हैं, उनकी भी वैसी हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन्स। हाथों में जो लकीरें हैं, उनके आगे जो उंगलियां हैं, वो बताती हैं कि भाई जैसे मेहनत हम लोग करते हैं, लेबर हम लोग करते हैं, मेहनत हम लोग करते हैं, वैसे ही लेबर वो लोग भी करते हैं, वैसे ही मेहनत वो लोग भी करते हैं। दे ऑल्सो डू द लेबर लाइक वी डू। मेहनत करना, लेबर मीन्स हियर टॉकिंग अबाउट द मेहनत। पोएट जो है मेहनत के बारे में बात कर रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेंजा। रिमेंबर, पोएट अगेन कहता है कि याद रखो, दे हैव आईज लाइक आवर्स। उनकी आंखें भी हमारी जैसी हैं। ऐसा तो नहीं है किसी की नाक की जगह पर आंख लगी हुई है और आंख की जगह पर दो नाक लगे हुए हैं। कभी टीवी पे, डिस्कवरी पे, चैनल्स पे कभी कैसे इंसान को देखा है? ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक अस ना। हमारी आंखें, हमारे ईयर्स, सब कुछ उनके जैसे हैं और उनके हमारे जैसे हैं। लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, जो सोती भी हैं आंखें और जागती भी हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल कि कोई हर टाइम जागता रहता है या फिर कोई हर टाइम जो है सोता रहता है। पुष्कर को छोड़ दो, वो तो है ऐसे, वो सोता रहता है हर टाइम, लेकिन हर कोई थोड़ा ही ऐसा है। हाँ भाई पुष्कर, नहीं है ना? हाँ, दैट्स वेरी गुड। ओके, सी नाउ एवरीवन। सो ये सिमिलैरिटीज हैं, द पोएट इज टॉकिंग टू अस, एंड स्ट्रेंथ दैट वी कैन बी वन। और ऐसी पावर हमारे अंदर है कि हम किसी की जीत सकते हैं बाय लव। प्यार के द्वारा, मोहब्बत के द्वारा हम किसी को भी जीत सकते हैं। जो हमसे कोई ईर्ष्या करता है तो हम अपनी लव के द्वारा किसी को भी जीत सकते हैं, राइट? इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। हर जगह, लैंड मीन्स हर जगह की वो बात कर रहा है कि लाइफ जो है बिल्कुल कॉमन है, सामान्य है। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, कि हर कोई एक दूसरे को पहचान भी सकता है और समझ भी सकता है, महसूस भी कर सकता है और व्यक्त भी कर सकता है, राइट? रिकग्नाइज भी कर सकता है और अंडरस्टैंड भी कर सकता है। अगर हम जाते हैं वहां तो वो हमें पहचान सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं, और अगर वो आते हैं देन वी कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड देम एंड फील देम, राइट? बाय जस्ट हैव a talk or meeting or like sharing the things. Then where is the difference? There is no difference. Let's go to next. Let's remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves. लेट्स रिमेंबर, चलो याद रखते हैं, वेन एवर वी आर टोल्ड, कि जब भी हमें कहा जाता है लेट्स हेट आवर ब्रदर्स, चलो हम अपने इन भाइयों को हेट करते हैं। कई बार होता है ना ऐसा कि हमारा फ्रेंड कहता है कि मैं उसको लाइक नहीं करता, तू भी मत उसको लाइक कर। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कहते हैं कि उसके पास नहीं जाना है, उससे नहीं मिलना, वो गंदा है, उससे बात नहीं करनी। कई पेरेंट्स अच्छी बातें करते हैं, लव सिखाते हैं, नॉट हेट, राइट? ये हर तरह के इंसान होते हैं इस धरती दुनिया पर, कुछ अच्छे कुछ बुरे।
सो वो कहता है कि जब हम ये सिखा सकते हैं, वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। डिस्पोजेस मीन्स डिप्राइव करना, डिप्राइव मीन्स वंचित रह जाना। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, क्या हम अपने आप को डिस्पोजेस करते हैं उस चीज से, उस बात से वंचित रह जाते हैं, अपने आप को रखते हैं, ये हमारे ऊपर है। किसी ने हमें बोला, हम उसको फॉलो करें ना करें, दैट इज अप टू अस। किसी ने अच्छी बात बोली, वी हैव अ सेंस टू जज दैट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। If we justify judge that this thing, this one is saying that's wrong, should I follow that or not? What do you say? Not follow, na? If someone is saying wrong thing to do and you understand, recognize that this one is wrong, then you would not proceed. But if you understand the one is saying right thing, that is very good, we should help needy people, then definitely you will go ahead and you would like to help them, right? तुम उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हो, right? So this is up to us, our sense of judgment, the things, how do we take it? कि जब हम ये सीख सकते हैं कि भाई किसी को हेट करना, तो हम ये क्यों नहीं सीख सकते कि किसी को लव करना? Why not to love others then to hate others? किसी को हेट करने की बजाय बिट्रे करते हैं हम। बिट्रे मीन्स होता है टू डिसीव और डिच समवन, धोखा देना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं धोखा देना। बिट्रे मीन्स ऑफ कंडेम, हम निंदा करते हैं किसी की, निंदा करते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। वी टॉक सच टाइप ऑफ थिंग्स। नहीं करना चाहिए ना हमें ऐसे। वी शुडंट डू लाइक दिस। कि अगर हम ऐसी चीजें सीख सकते हैं, गलत चीजें सीख सकते हैं, तो क्या अच्छी चीजें नहीं सीख सकते? सो व्हाई टू लर्न रॉन्ग थिंग्स और हेटेड थिंग्स? व्हाई नॉट लर्न द लवेबल थिंग्स? क्यों नहीं हम ऐसी चीजें सीखे विच आर लवेबल एंड वेरी एमिकेबल टू आवर लाइव्स, कि हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, to help us proceed further. Remember to take arms against each other. और ये याद रखो कि कौन, आर्म्स मीन्स वेपन्स, हथियार उठाता है एक दूसरे के खिलाफ। देखो इस बात को, सोचो इस बात को कि क्यों और कौन उठाता है, किस वजह से उठाता है और कैसे उठाता है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। सिर्फ हेटर्ड की वजह से ऐसा होता है that people betray, धोखा देते हैं, निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, और बाद में later on they pick up their arms, वेपन्स उठा लेते हैं फाइट करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। क्यों, कैसे? What is talking? Now what is saying, it is the human earth that we defile. Defile means होता है to pollute, गंदा करना। It is the human earth. ये इंसानों की धरती है, यहाँ पर इंसान रहते हैं। That we defile, और जिसको हम कुछ लोग जो हेट करना सिखाते हैं उसको पोल्यूट कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। Our hells of fire and dust outrage the innocence. Hells means here to rage, गुस्सा करना, किसी से नाराज होना। वो कहता है फायर, गुस्सा मीन्स यहाँ पे एंगर को शो कर रहा है। एंड डस्ट आउटरेज आवर इनोसेंस, और हमारी इस धरती को, इस लैंड को जो है डस्टी कर रहा है पूरे का पूरा। जो कि गुस्सा जो हम प्रोड्यूस करते हैं, आउटरेज मीन्स वो कहते हैं ओवरकम करना। द इनोसेंस, इनोसेंस मीन्स, इनोसेंस क्या होता है? व्हाट इज इनोसेंस? द वन इज नॉट गिल्टी, the one is good enough to deal, that is called innocence. So what we find here that we should try to outrage means overcome करना चाहिए इन सब चीजों के ऊपर, कंट्रोल करना चाहिए। of air that is everywhere our own, और ये हवा जो चलती है ये अभी यहाँ है तो कभी कहाँ है, हम सब इसको शेयर करते हैं। we all share this air among us, amongst us, सभी के सभी सेम एयर को शेयर करते हैं। जैसे हम करते हैं वैसे वो करते हैं। सो वी शुड नॉट वायलेट द प्योरिटी ऑफ दिस अर्थ, वी शुड नॉट वायलेट, वी शुड जस्ट मैनेज द इंटेग्रिटी अमंग अस। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो मैन आर स्ट्रेंज, कि ना तो कोई आदमी जो है फॉरेन है और ना ही कोई आदमी जो है स्ट्रेंज है। So that's enough for this poem. Any one of you wants to ask any question sitting in the class? क्लास में जो बच्चे बैठे हैं कोई भी कुछ पूछना चाहता है? No one wants to ask. Let's go to the next. अब ये पोएम जो है इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। राइमिंग स्कीम समझते हो ना, ए बी सी डी, ए बी ए सी डी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पोएम जो है फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। दिस पोएम हैज बीन रिटन इन द फ्री वर्ड्स।
फ्री वर्स इज अ टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस जिसमें पोएम्स लिखी जाती है, राइट। सो राइमिंग स्कीम नहीं है। एलिट्रेशन है भाई। एलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जब भी हमें कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब ये देखो कि यहां पर एलिट्रेशन किस स्टेंजा के अंदर है, चेक करो भाई जल्दी से। थर्ड लाइन फर्स्ट स्टेंजा पे आ जाओ। लाइक और लैंड, एल जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीट हो गया है। एल फर्स्ट साउंड लेटर ऑफ द वर्ड इज रिपीटेड, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड जब तुम्हें रिपीटेड मिलेगा दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब देखो इसके अंदर, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर देखो, थर्ड लाइन पे आ जाओ। थर्ड लाइन पे देयर, द साउंड है देयर और फिर आगे फिर देयर रिपीटेड है। सेम लाइन के अंदर द साउंड जो कि कॉन्सोनेंट है रिपीटेड है। इस तरह से जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन मिलेगा वर्ड्स के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। नोट कर लो सभी सभी, राइट। सो इस तरह से बाकी तीन में तुम्हें खुद फाइंड आउट करना है कि एलिट्रेशन कहां पर है। ठीक है भाई, सभी कर लोगे? डेफिनेशन नोट कर ली? एलिट्रेशन लिख लो डिक्शनरी में, तुम्हें इसका पूरा डिफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन मिलना एलिट्रेशन कहलाता है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट लाइन, मेटाफर। इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है भाई, वॉर को विंटर के साथ कंपेयर कर दिया। सेकंड स्टेंजा सेकंड लाइन, half last, by wars long winter start, that is called metaphor when there is indirect comparison। metaphor होती है poetic device, लिख लो ध्यान से, METAPHOR, metaphor। done everyone? the next one is again repetition। remember word कितनी बार यूज हुआ है? फर्स्ट स्टेंजा में यूज हुआ है, थर्ड में यूज हुआ है और फिर फोर्थ के एंड में यूज हुआ है, फिफ्थ के एंड में यूज हुआ है। रिमेंबर मीन्स टू पुट एम्फोसिस ऑन द लैंग्वेज, ऑन द सेंटेंसेस पोएट वांट टू डिस्कस विद अस। पोएट हमसे जो डिस्कस करना चाहता है उसको लेकर के पोएट क्या करता है? व्हाट पोएट डज, क्या करता है पोएट भाई? अपनी बात के ऊपर जोर देता है, एम्फसाइज करता है। ठीक है, so that's enough for today's lecture। any one of you wants to ask any question, you have 2 minutes if you want to ask।